हेलो बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या था? वो था गुणनखंड। और कैसे गुणनखंड कर रहे थे, यानी कि फैक्टराइजेशन कैसे कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा था मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से फैक्टराइजेशन कर रहे थे। एक तरीका है कि फैक्टराइजेशन करने का कि बाय द यूजिंग ऑफ आइडेंटिटीज। तो आइए हम आज देखते हैं आइडेंटिटीज के हेल्प से फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। यानी कि आज की जो हमारी क्लास है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हिंदी में कहते हैं बीज गणितीय सर्व समीकाएं। बीज गणितीय सर्व समीकाएं। बीज गणितीय सर्व समीकाएं। सर्व समीका मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीज, सर्व माने सभी और समीका माने समान, यानी ऐसी चीज जो हर परिस्थिति में मान्य हो, क्या कहलाएगी? सर्व समीका। यानी ऐसा कोई एक्सप्रेशन जो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, क्या कहलाएगी? आइडेंटिटीज कहलाती है। ठीक है, तो हमारे पास कई सारे आइडेंटिटीज हैं। क्लास 7 से 6 से ही बताया था आपको, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस तरीके से ढेर सारे हैं। तो आइए हम लोग वन बाय वन करके एक एक देखते हैं। सबसे पहले है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसकी वैल्यू होती है, आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अगर यही माइनस हो तो कैसा होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर कोई पूछे कि ये कैसे आया, डिराइव करो, तो डिराइवेशन भी देख लीजिए। प्रूफ कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है इतना। तो देखिए कैसे आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? a और प्लस बी, फिर से a प्लस बी, यानी a प्लस बी और a प्लस बी का प्रोडक्ट। भाई सिंपल, जब दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं कि पहले एक्सप्रेशन के हर टर्म से दूसरे एक्सप्रेशन के हर टर्म में मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो a से मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी, ठीक। फिर क्या होगा? प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस था। b से मल्टीप्लाई होगा पूरा इक्वेशन, यानी a प्लस बी। तो a पहले टर्म से पूरे में, फिर दूसरे टर्म से पूरे में। अब इसको ओपन कर लीजिए। a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी, ए बी, प्लस b इंटू ए, बी ए, प्लस b इंटू बी, बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर, a इंटू बी और b इंटू ए आपस में बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 3 इंटू 4 इक्वल होता है 4 इंटू 3 के। क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बार बार आप लोग यूज करते हैं। क्रम विनिमय कम्यूटेटिव होता है, प्रोडक्ट क्या होगा? कम्यूटेटिव है। प्रोडक्ट क्या है? कम्यूटेटिव है। तो a इंटू बी या b इंटू ए सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी, और इसको भी लिख सकते हैं ए बी। और ए बी और ए बी मिला के कितना हो गया? 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका डिराइवेशन हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। देखिए, डेरिवेशन एक बार कर लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब अगर यहाँ करना हो तो कर सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत, पर हम लोग कर ले रहे हैं। देखिए इसका प्रूफ तो ऑब्वियस सी बात है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि a माइनस बी और a माइनस बी, क्योंकि अगर किसी भी चीज का स्क्वायर हो रहा है तो वो स्क्वायर इसी तरीके से सॉल्व होता है। क्लियर है? तो a माइनस बी और a माइनस बी दो हो गया।
पहले क्या करेंगे, पहले टर्म यानी ए से दूसरे पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ बी, उसका प्रोडक्ट होगा पूरे एक्सप्रेशन में ए माइनस बी में। ठीक है, ए का ए में मल्टीप्लाई किए तो ए स्क्वायर, ए का माइनस बी में मल्टीप्लाई किए तो माइनस ए बी। ठीक, फिर माइनस बी का ए में मल्टीप्लाई किए तो माइनस का बी ए, और माइनस बी का माइनस बी में मल्टीप्लाई किए तो प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आएगा क्या, ए स्क्वायर फिर ए बी और बी ए, सेम बात है, ए भी माइनस में ए भी माइनस में तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी किसके इक्वल आया, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों एक्सप्रेशंस के डिराइवेशंस हैं। ठीक, ये एक्सप्रेशन मुझे याद चाहिए, आपसे किसी भी समय जरूरत पड़ सकती है आपको, इसकी हमेशा ध्यान रखना होगा इसको। ठीक है, ये दो नोट कर लिए। हो गया, हो गया सबका। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अंतर खाली कहाँ है, यहाँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरे पर। तीसरा एक्सप्रेशन, तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे होती है आइए देख लेते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए प्रूफ, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू, प्रोसेस वही है, पहले पहला टर्म का प्रोडक्ट पूरे सेकेंड टर्म में प्लस बी ए माइनस बी, प्रोडक्ट कर दीजिए ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए और माइनस ए बी हो जाएगा, प्लस और बी और ए तो प्लस बी ए हो जाएगा, और प्लस बी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी और बी ए सेम है, ठीक, लेकिन ये माइनस में है और ये कैसा है प्लस में, इसलिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे प्लस 5 माइनस 5 कितना होता है, 0। वैसे माइनस ए बी प्लस बी ए कितना हो गया, 0, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपका तीसरा आइडेंटिटी। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, इन सभी आइडेंटिटीज का यूज करेंगे फैक्टराइजेशन करने में, कुछ जगहों पे कैलकुलेशन करने में, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये सारी रिलेशन। मान लिया चौथा अब है, तो सपोज करो चौथा है x प्लस ए और x प्लस बी, x प्लस ए और x प्लस बी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसकी वैल्यू इक्वल होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। चेक करते हैं, ठीक, प्रूफ करते हैं। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, तो ऑब्वियस सी बात है x का मल्टीप्लाई होगा x प्लस बी में, प्लस a का मल्टीप्लाई होगा x प्लस बी में। ठीक है, ऐसे तो करेंगे, क्लियर है, कितना आएगा
x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, x इंटू बी क्या हो गया, बी एक्स, प्लस है प्लस a इंटू एक्स हो गया ए एक्स, और a इंटू बी हो गया ए बी। एक्स स्क्वायर अपनी जगह, बी एक्स और ए एक्स में x कॉमन है तो बचा b प्लस ए। कैसे कैसे, एक्स स्क्वायर अपनी जगह प्लस बी एक्स और ए एक्स दोनों में एक्स एक्स है तो एक्स को बाहर ले लीजिए प्लस साइन के साथ, तो प्लस एक्स बाहर आ गया, इस टर्म से बचा बी और इस टर्म से बचा ए और प्लस ए बी, ये बचा ही है। क्लियर है? तो ये हमारा इस चीज का वैल्यू है। देखिए याद करिए, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ए इंटू बी के इक्वल होता है ए प्लस बी। ये मिडिल टर्म का यो सम उतना होगा जितना कि मिडिल टर्म, ठीक, और ये टर्म ए बी, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो 3 4 हो गए, 4 एक्सप्रेशन से कोई प्रॉब्लम देख लीजिए जल्दी से। आगे बढ़े, चलिए। चौथे के बाद पांचवा, या ऐसा करते हैं पहले इतने से हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आपके पास चारों फॉर्मूले मैं इकट्ठा कर दे रहा हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक, क्लियर है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, क्लियर है? और ए या एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आपके 4 आज के आइडेंटिटीज हो गए जिस पे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दोनों तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि आपको ये देके एक्सप्रेशन पूछ लें, या हो सकता है एक्सप्रेशन देके फैक्टर्स पूछ लें, ठीक है? तो दोनों तरह के कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर हम लोग इनका यूज करते हैं कैलकुलेशंस में, बिना किसी एग्जैक्ट कैलकुलेशन के, बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के ये भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसका। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ 99 इंटू 101। एक तरीका है कि आप सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए 99 और 101 में, जैसा आप लोग जानते हैं। एक तरीका और है कि 99 इंटू 101 को आप कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए 99 100 में से एक घटाने पे मिलता है और 101 100 में एक ऐड करने पे मिलता है। तो 100 माइनस 1 और 100 प्लस 1, ठीक। अब जैसे ही ये चीज देखेंगे आपके दिमाग में अपने आप इनमें से आइडेंटिटीज दिमाग में घूम जानी चाहिए। मैथमेटिक्स पढ़ने का फायदा तभी है जब आप क्वेश्चन के को देखते ही आंसर तक पहुंच जाइए। क्वेश्चन सॉल्व होता है मन में, पेन से खाली आंसर लिखने का काम होता है, ठीक है? सॉल्व नहीं होता पेन से, इसलिए पेन उठाएंगे तब जब सवाल सॉल्व हो जाए। ये देखते ही सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए। कैसे कि मुझे याद आएगा कि 99 इंटू 101 है, तो 99 को 100 में ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करके और 101 को 100 में 1 ऐड करके निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी ए माइनस बी जैसा हो गया, या a माइनस बी ए प्लस बी जैसा हो गया।
और इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह आपका 100 है और बी की जगह आपका 1 है, तो 100 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो आ गया 9,999। अब चेक करना हो तो क्रॉस चेक कर लीजिए। 909999999, इस तरीके से आप अपना आंसर क्रॉस चेक करके रखेंगे तो कभी भी कॉपी में एरर करके नहीं आएंगे। पता चले सर गलती से प्लस माइनस हो गया था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्रॉस चेक करने पे। ठीक है। ऐसे आपको मान लो कोई बड़ी वैल्यू दे देंगे भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ 998 का स्क्वायर। एक तरीका की प्रोडक्ट करिए स्क्वायर करने के लिए। एक तरीका है कि जैसे हमने देखा किसी चीज का स्क्वायर, तो हमको दिमाग में आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करने के लिए 998 स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सही है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2 ए माइनस 2 ए और बी और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, 1000 का स्क्वायर करें तो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हो जाएगा, है ना। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1000 यानी 4000 और प्लस 4। सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है। 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख यानी 10 लाख में से 4000 हटाना है। जीरो में से जीरो गया जीरो, इस जीरो में से जीरो गया जीरो, इस जीरो में से जीरो गया जीरो, इस जीरो में से 4 नहीं जाएगा तो पीछे से कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ से भी नहीं होगा, यहाँ से कैरी गया तो ये 10, यहाँ से कैरी गया ये 10, यहाँ से कैरी गया ये 10, 10 में से 4 गया 6, ये बचा 9 और ये भी बचा 9 और ये 1 खत्म, तो 9,96,000 प्लस कितना 4, तो 9,96,004 ये आंसर। ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी ऐसे सवाल करें अपना क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें। इसकी हैबिट हम लोगों को अभी से डालनी चाहिए, क्रॉस वेरिफिकेशन की। कभी भी कोई डाटा देख रहे हैं, कोई चीज देख रहे हैं, क्रॉस वेरीफाई करिए। 8 अठाएं 64 4 कैरी 6, 9 अठे 72 6 78 कैरी 7, 9 अठे 72 7 79, 9 अठे 72 के 2 80 7, 9 9 81 7 88 88 कैरी 8, फिर 9 9 81 और 8 89, फिर वही चीज 2 8 सॉरी 2 8 9 8 4 8 और 2 10, 8 और 2 10 और 19 19 और 1 कैरी था तो 0 कैरी 2, 9 7 16 9 7 16 16 और 8 16 और 8 24 और 2 26 का कैरी 2, 9 8 17 और 2 9 19 और 1 9। चेक कर लीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करने में आसानी हो जाएगी, आसानी से करेंगे। हो सकता है कि आप ये फास्ट भी करते हो पर जब क्वेश्चन में दे देगा कि बाई नॉट एक्चुअली कैलकुलेटिंग तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। 9th में सिलेबस में है ये चीज।
ठीक है, क्लियर हो गया, इसको देख लीजिए। ठीक, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन दें, एक्सपेंड फॉलोइंग। x माइनस 6 का होल स्क्वायर, दूसरा 2x प्लस 3 प्लस 7 का होल स्क्वायर, तीसरा x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, चौथा x प्लस 3 और x प्लस 4। ठीक है, क्लियर है। अब आइए वन बाई वन करते हैं। x माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह x बी की जगह 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो हो गया एक्स स्क्वायर 6 दूनी 12 माइनस 12x और प्लस 36 आंसर। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, क्लियर है। दूसरा देखिए 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो आपको दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहां a की जगह है 2x और b की जगह है 7, तो कैसे करेंगे, पहले टर्म का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, क्योंकि इसमें a की जगह है 2x और b की जगह है 7, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए। 2x का स्क्वायर करते समय 2 का अलग स्क्वायर होगा, x का अलग स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 और x का स्क्वायर हुआ x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 और x 28x और 7 7 जा 7 7 49 49, तो ये हो गया आंसर। कल को आपको ऐसे इक्वेशन देके फैक्टराइजेशन पूछ सकते हैं। क्लियर है, ये देख लिए। तीसरा टर्म देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो अगेन ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a की जगह है एक्स स्क्वायर और b की जगह है 5, तो पहले a का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर प्लस 2a यानी एक्स स्क्वायर, b यानी कि 5 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, तो हो गया x की पावर 2 2 जा 4 प्लस 5 2 जा 10x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 आंसर। ठीक है, 3 हो गया। अब आ जाइए चौथा, चौथा क्या है, x प्लस 3 और x प्लस 4, x प्लस 3 x प्लस 4 बराबर x प्लस a x प्लस b, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, सब प्लस प्लस है, तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी 3 प्लस 4 कितना हो गया 7x प्लस 3 4 जा 12। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, देख लीजिए ध्यान से। अच्छा मान लीजिए कि कोई टर्म निगेटिव होता तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेते, प्रोसीजर तो क्लियर ही है ना। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये भी देख लीजिए।
हो गया सबका? हो गया सबका? अब रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस मतलब कि एक्सप्रेशन दिया रहेगा और कहेंगे कि फैक्टराइज करो। एक्सप्रेशन दिया रहेगा और क्या कहेंगे? फैक्टराइज करो। मान लो क्वेश्चन में फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। एक्स स्क्वायर माइनस 16। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। ठीक है, 4 क्वेश्चन उठाते हैं पहले। चलिए आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले इक्वेशन की। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। कैसे जानेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन यूज होगा? कौन सा एक्सप्रेशन यूज होगा, इसका टेक्निक है भाई। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सबसे पहले देखिए कि क्या मेरा वेरिएबल वाला टर्म और कांस्टेंट वाला टर्म किसी चीज का स्क्वायर है। जैसे वेरिएबल वाला टर्म एक्स स्क्वायर वाला टर्म किसी चीज का स्क्वायर है एक्स का स्क्वायर है। कांस्टेंट टर्म बिना वेरिएबल के 25 है, क्या वो किसी चीज का स्क्वायर है? तो है, 25 या 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हो सकता है। अब ये सोचना है कि प्लस वाला कि माइनस वाला। तो इस एक्सप्रेशन को देखिए जिसमें एक्स है, जिसमें एक पावर है एक्स की। आपको दिखेगा कि ये जो पावर है वो वैल्यू के साथ कैसा साइन, कैसा निगेटिव है, यानी कि a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग सकता है। पर श्योरिटी नहीं होगी, तो इसके लिए क्या करेंगे? रखने की कोशिश करेंगे। तो x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 25 यानी 5 का होल स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो a की जगह हो गया x और b की जगह हो गया 5। माइनस लगाएंगे, 2 फॉर्मूले वाला है। a की जगह है x और b की जगह है 5। चेक करिए, 5 2 जा 10 इंटू एक्स 10x आ रहा है। यानी कि ये एक्सप्रेशन सेम है। इसका मतलब कि हमने इस इक्वेशन को ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ दिया। और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब हुआ कि ये x माइनस 5 का क्या है? होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो आपके यही दोनों फैक्टर्स हो गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। अगेन प्रोसीजर वही है। मैं चेक करूंगा कि जो x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म है वो और जो कांस्टेंट टर्म है वो दोनों किसी चीज के स्क्वायर के फॉर्मेट में है कि नहीं। ठीक, तो ये 4x है किसके स्क्वायर के फॉर्मेट में? 2 और x के होल स्क्वायर के। और 9 है किसके? 3 के स्क्वायर के। यानी कि लिख सकते हैं 4x को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। अब चेक करना है कि बीच वाले टर्म, तो 2x और 3 हो रहा ना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x, 12x हो रहा है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में हो गया।
देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये किसका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a की जगह है आपका 2x और b की जगह आपका 3 उसका होल स्क्वायर, यही फैक्टर्स हो गए। ठीक, ये क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तीसरा इक्वेशन देखिए, तीसरा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये तो आसान है, दो ही टर्म है, तो दो ही टर्म है तो ऑब्वियस सी बात है कि तीन टर्म वाले एक्सप्रेशंस काम नहीं करेंगे, तो एक ही टर्म बचा, ए प्लस बी ए माइनस बी। देख लीजिए, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरा वाला स्क्वायर के फॉर्मेट में है कि नहीं, एक्स का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ऐसा है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, आंसर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से सवाल लगेंगे, देख लीजिए ध्यान से। अब लास्ट चौथा ऑप्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। देखिए पहला तो x का स्क्वायर है, लेकिन 20 किसी चीज का स्क्वायर नहीं होता, और जब 20 किसी चीज का स्क्वायर नहीं होता तो हम उस फॉर्मेट में डायरेक्ट तो नहीं जा पा रहे हैं, तो हम ये वाला ऑप्शन ढूंढेंगे। चेक करिए, अगर हम 20 को ब्रेक करें तो 1 इंटू 20, 2 इंटू 10 है ना, फिर 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 ए इंटू बी, और ए प्लस बी, यानी 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9 हो रहा ना, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5x प्लस 4 इंटू 5। ये वही है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड ही है जो मैंने आपको कल बताया था, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड बताया ना, वही सेम चीज है। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो एक हो गया एक्स प्लस 4 और एक हो गया एक्स प्लस 5। ठीक है, इस तरीके से फैक्टराइजेशन आपका होता है। एक बार देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हो गया, अब आइए कुछ क्वेश्चंस ऐसे करते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में पूछा गया है, जो हम लोग आसानी से यहीं सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, जो 10th के बोर्ड एग्जाम में यूपी बोर्ड में पूछा गया है उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, और वो हम कर रहे हैं किस क्लास में, 9th क्लास में। ठीक, सिर्फ मैथमेटिक्स का हवा बनाया हुआ है, आप ध्यान रखिए, सब्जेक्ट में बहुत मजा आता है। क्वेश्चन है, फाइंड द zeros of x square minus 7x plus 12, x square minus 7x plus 12 कर ले आएंगे। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान से, कल मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड बताया था, ए की जगह है कितना 1, बी की जगह है कितना -7, और सी की जगह कितना है 12, है ना। ए और सी कर लिए तो कितना आया 12, सॉरी ए सी कितना आया 12,
जब AC 12 आया और पॉजिटिव आया है, इसका मतलब कि बीच वाले टर्म को प्लस में तोड़ना है। तो हम कैसे लिखेंगे? px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अपनी जगह 7 को ब्रेक करना है, x अपनी जगह प्लस 12। कैसे ब्रेक करना है? प्लस वाला ब्रेक करना है। तो ऐसे कोई फैक्टर्स ढूंढिए जिनको जोड़ने पे तो 7 आए और गुणा करने पे 12 आए। तो 7 को तोड़िए, 1 और 7, 1 और 6, 6 एक साथ होता है। 2 और 5 पर 5 दूनी 10 ही होगा। 3 और 4, 4 तियां 12, तो एक हो गया 3 और एक हो गया 4। हो गया कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स 3x माइनस प्लस माइनस रहेगा और 4x तो माइनस 4x प्लस 12। एक्स स्क्वायर माइनस 3x में x कॉमन लिए तो x माइनस 3 माइनस 4x प्लस 12 में माइनस 4 कॉमन लिए तो x माइनस 3, तो हो गया x माइनस 3 और x माइनस 4। x माइनस 3 और x माइनस 4, x माइनस 3 और x माइनस 4। अब अगर आप इसको गुणा करेंगे तो यही टर्म मिलेगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आपका। हो गया। अच्छा, अभी तो आपने जीरोज निकालना है ना। हम लोग करे क्या है, हमको तो जीरोज निकालना था ना। हम लोग को जीरोज निकाला, अभी तो हमने फैक्टराइजेशन किया है। तो px के दो फैक्टर्स आ गए, x माइनस 3, x माइनस 4। अब जीरोज निकालने के लिए क्या करोगे? तो px की वैल्यू करोगे इक्वल 0 की। इसका मतलब x माइनस 3 और x माइनस 4 बराबर होना चाहिए 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट आ रहा है 0, तो दोनों में से कोई एक टर्म क्या होनी चाहिए? 0। तो x माइनस 3 0 होना चाहिए और x माइनस 4 0 होना चाहिए। यानी x की वैल्यू या तो 3 आएगी और x की वैल्यू या तो 4 आएगी। कितने पॉसिबल जीरो जा रहे हैं? 2। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है 2। जितनी डिग्री उतने जीरोस, तो कितने जीरो जाएंगे? 2। ठीक है, क्वेश्चन देख के भी आप बता सकते हैं। चलिए, यही जब आप 10th में जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस की जगह रूट्स पूछा जाएगा, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। क्वेश्चंस आर एक्सपैंड फॉलोइंग एंड फाइंड द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। पहला, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, x माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, f एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल का एक्सप्रेशन h
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स क्यूब प्लस 3 का एक्सप्रेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा, इवेल्युएट, इवेल्युएट माने इवेल्युएट करके अपनी वैल्यू को वेरीफाई भी करिए। पहला 96 इंटू 104, दूसरा 999 इंटू 1001, तीसरा 97 का होल स्क्वायर, चौथा 105 का होल स्क्वायर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दो क्वेश्चंस के फॉर्म में 13 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। इनको आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। इन क्वेश्चंस के हेल्प से आपकी आइडेंटिटीज वाला कॉन्सेप्ट लगभग पूरा क्लियर हो जाएगा। कल की क्लास से हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने क्यूबिक के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो हमारी जो कल की क्लासेस होंगी, कल की जो क्लास होगी वो होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और एक चीज़ ध्यान रखिए कि एक कॉपी बनाइए नोट्स जैसा, जिसमें आप इन सभी एग्जाम्पल्स को एक साथ रख पाइए फिर, और उसी क्वेश्चन में मेरे द्वारा दिया गया सारा होमवर्क भी आपको करना होगा। ठीक है, थैंक यू।